अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर कोरिया से, जहां शासक की हिटलर शाही देखने को मिली है। पिता की जयंती पर हजारों लोगों को -15 डिग्री तापमान में खड़ा रखकर कलाकारों को पानी में उतार दिया। उत्तर कोरिया के तानाशाही किम जोंग उन का और सितम सामने आया है। अपने पिता किम जोंग इल की जयंती पर हजारों लोगों को कड़कड़ाती ठंड में खड़ा रखा। किम के पिता की मौत साल 2011 में हुई थी। उत्तर कोरिया के सैमजियन शहर में किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल की 80वीं जयंती पर प्रोग्राम्स हुए। उनकी प्रतिमा के सामने हजारों लोगों को खड़े होकर तानाशाह किम के भाषण को सुनना पड़ा। लोग बिना दस्ताने या टोपी पहने लगभग 15 डिग्री तापमान में 30 मिनट तक खड़े रहे और किम जोंग उन अपने पिता के कार्यों के गुणगान गाते रहे। सोर्सेस की माने तो डे ऑफ शाइनिंग स्टार कार्यक्रम के दौरान फ्लावर शो और बाकी कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए कई कलाकारों को जमा देने वाले ठंडे पानी में उतरकर परफॉर्म करना पड़ता है। खबरों के मुताबिक जिस जगह पर किम बैठे थे वहाँ इलेक्ट्रिक वायर देखे गए जो कि हीटर के होंगे। माना जा रहा है कि तानाशाह किम ने खुद को ठंड से बचने के लिए इसका इंतजाम पहले से ही करवा रखा था। ये बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें जो ब्राजील से आ रही है, तो ब्राजील में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। 3 घंटे के अंदर 30 दिन के बराबर बारिश वहां पर हुई है। अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 लोग बेघर हो चुके हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो राज्य के पेट्रोपोलिस शहर में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने भीषण तबाही मचा दी है। इसकी वजह से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के होने की अभी आशंका लगाई जा रही है। रियो डी जेनेरियो के गवर्नर क्लॉडियो कास्ट्रो ने बताया कि रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। इस वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। इस आपदा में 50 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं, जिससे 400 लोग बेघर हो गए हैं। अब तक 21 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 35 लोगों की तलाश अब भी जारी है। ऐसे में गवर्नर कास्ट्रो ने कहा है कि फिलहाल लैंडस्लाइड वाली जगह पर युद्ध जैसे हालात है। हादसा इतना भयंकर था कि कई कारें खंभों पर लटक गई। इलाके में कीचड़ और मलबे से दलदल बन गया है। इस हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ग्लोबो मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कई इलाकों में घर मिट्टी के नीचे दब गए हैं। कुछ जगहों पर तो अभी भी फायर कर्मियों की टीम नहीं पहुंच पाई है। पेट्रोपोलिस के नागरिक ने बताया है कि हमने इस तबाही की कल्पना नहीं की थी। अधिकारियों ने सभी लोगों को इलाका खाली करने के ऑर्डर्स दिए हैं। ट्यूसडे को पेट्रोपोलिस में सिर्फ 3 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि इतनी बारिश पिछले 30 दिनों में होती है। स्टेट फायर फाइटर्स की टीम 180 से ज्यादा मेंबर राहत कार्य में जुट चुके हैं। वहीं बात अगर अब यूक्रेन की करें तो यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हटाया कोरोना की वजह से उड़ान ऑपरेट करने का बैन। एयर इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट्स भेजने के लिए ऐलान कर दिया है। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ से फ्लाइट्स नहीं मिलने को लेकर की जा रही शिकायत के बाद हिंदुस्तान सरकार एक्टिव हो गई है। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से एयर बबल एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन आने जाने के लिए फ्लाइट्स करने की पाबंदी जो थी वो हटा दी है। इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने आज इसकी अनाउंसमेंट कर दी और कहा है कि अब यूक्रेन के लिए एयरलाइंस कितनी भी फ्लाइट संचालित कर सकती है। साथ ही स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स भी ऑपरेट की जा सकती हैं। एमओसीए ने फ्लाइट्स की तादाद पर लगे कैप को हटाने के साथ ही हिंदुस्तानी एयरलाइन कंपनियों के तत्काल यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स बढ़ाने के ऑर्डर्स दिए। मंत्रालय ने इस डिसीजन के बाद एयर इंडिया ने यूक्रेन के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाने की अनाउंसमेंट भी कर दी है। वहीं बात अगर एक और बड़ी खबर यूक्रेन से ही करें तो यूक्रेन पर नहीं टला है रूसी का संकट। 18 फरवरी को बेलारूस के तानाशाह से मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन पर रूसी हमले की कम संभावनाओं के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुश्कोरो जुमे को मॉस्को में मिलेंगे। हालांकि ये बताया गया है कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच यूरोपीय सुरक्षा और संबंधों पर चर्चा होगी, लेकिन यूक्रेन से अपनी सेना को बेलारूस में शिफ्ट करने के बाद रूस के हमलों की संभावना अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। वेडनेसडे को जानकारी मिली है कि आगामी 18 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजधानी मॉस्को में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुश्कोन्को से मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और यूरोपीय सुरक्षा को लेकर बातचीत होगी। रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन की रूसी बेलारूसी संबंधों के आगे विकास के मुद्दों के साथ साथ यूरोपीय सुरक्षा की मसलों पर भी चर्चा करने की योजना बनाई जाएगी। और तलब है कि दोनों नेताओं की मीटिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक और बड़ी खबर सिडनी से आ रही है, जहां पर सिडनी में एक शख्स की मौत हो गई है, जिसे शार्क के हमले के बाद गंभीर चोटें आई हैं। दशकों बाद सिडनी के तट के पास शार्क के हमले में किसी की मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस का कहना है कि ये मामला वेडनेसडे को सिडनी के पास समंदर में हुआ और उन्होंने मारे गए शख्स की अवशेष पानी से निकाल लिया। शहर के तटों के पास से ये बीते 60 वर्षों में किसी की जान लेने वाली ऐसी चौथी वारदात है।
चशमदीदों ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने लिटिल बे बीच के पास तैराक पर शार्क का हमला होते हुए देखा। पास ही मछली पकड़ रहे एक शख्स ने ऑस्ट्रेलियाई प्रसारक ABC को बताया कि उसने तैराक को देखा था जिसे शार्क खींचकर पानी के अंदर ले गई। उसके मुताबिक जब वो पानी के अंदर जा रहा था तो पानी में बहुत उथल पुथल हो रही थी। ऐसे में शार्क के हमले से मारा गया एक होनहार तैराक के वारदात ने सबको हक्का बक्का कर दिया है। अगर बात करें पाकिस्तान की तो कीमतों का बम गिराने के मामले में कम नहीं, पड़ोसी पाकिस्तान पेट्रोल पर बढ़ाए सीधे 12 रुपए। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी जनता पर महंगाई का बम फोड़ा है। आलम यह है कि जहां खाने की चीजों से लेकर जरूरत के सामानों की कीमत आसमान छू रही है, वही इमरान खान ने अपनी आवाम को पेट्रोल बम गिराए हैं। पाकिस्तान की भीख का दावा करने वाले इमरान खान ने अब पेट्रोल के दाम की कीमतों पर 12.3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर दी है। जनता पर इसकी नई मुसीबतें डल चुकी है। पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों पर 12 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा करते हुए जनता पर नया भार डाल दिया है। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रहे लोगों को तकलीफ को कम होने के बजाय तकलीफें और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 12.3 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 9.53 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत लागू होने के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 147.82 रुपए लीटर से बढ़कर 159.82 रुपए प्रति लीटर हो गई और हाई स्पीड डीजल 144 से 154 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन की नई कीमतें 28 फरवरी तक लागू रहेंगी। बता दें कि पाकिस्तान की जनता लगातार इमरान सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री इमरान खान ने महंगाई को लेकर अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कई दफा महंगाई रातों जगाती है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये पाकिस्तान की विशेष मुद्दा नहीं है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।